गौतम बुद्ध नगर के रोनीजा गांव में रामलीला का शानदार मंचन। ठाकुर अमित गौड़ बने भगवान राम। गौतम बुद्ध नगर के रबुपुरा क्षेत्र में स्थित गांव रोनीजा इस समय रामलीला के भव्य आयोजन का गवाह बन रहा है। इस धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन को देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जो कलाकारों की शानदार प्रस्तुति का भरपूर समर्थन कर रही है। इस साल की रामलीला का सबसे खास आकर्षण रहे भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के युवा जिलाध्यक्ष ठाकुर अमित गौड़, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का किरदार निभाया। उनकी दमदार और प्रभावशाली प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया और खूब वाहवाही बटोरी। वहीं वृंदावन से आए गोपाल दास जी ने अपनी भावपूर्ण कला से माता सीता का किरदार निभाया, जिसने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। राम के किरदार में मंच पर अपनी बात रखते हुए ठाकुर अमित गौड़ ने भगवान श्री राम के जीवन को धर्म और सच्चाई का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा, भगवान श्री राम ने अहंकार से भरे रावण का वध करके ये साबित कर दिया कि अंत में हमेशा अधर्म पर धर्म की ही विजय होती है। उन्होंने आगे कहा कि भगवान राम का जीवन हमें ये सीख देता है कि हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए और जीवन की मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। रामलीला का ये आयोजन न सिर्फ मनोरंजन का साधन है, बल्कि ये हमारी संस्कृति और नैतिक मूल्यों को भी दर्शाता है। ये आयोजन दर्शकों को हमारी पौराणिक कथाओं और उनके संदेशों से जोड़ता है, जिससे समाज में सकारात्मकता का संचार होता है। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 जीके और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। आज हम आए हैं जिला गौतम बुद्ध नगर के गांव रोनीजा के अंदर, जहां पर रामलीला का जो आयोजन भव्य तरीका से हो रहा है और यहां जो राम जी का जो पाठ का जो निभा रहे हैं, ये राम जी जो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के जिला अध्यक्ष ठाकुर अमित गौड़ जी हैं, जो राम जी का किरदार यहाँ पे आज रोनीजा में रामलीला में निभा रहे हैं। आइए और देखिए, हमारे साथ में जो राम जी का किरदार निभा रहे हैं ठाकुर अमित गौड़ जी हैं। आइए बात करते हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे आज यहाँ जो रोनीजा की पावन भूमि पर जो रामलीला हो रही है और भगवान श्री राम के जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जिन्होंने सच्चाई की जीत हासिल की, अधर्म पे विजय पाई, तो क्या कुछ कहना है, क्या संदेश देना चाहोगे आप? देखिए, संदेश से पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप अपने इस मंच के माध्यम से जन जन तक हमारा कोई भी प्रोग्राम होता है उसको अपने मंच के माध्यम से जो पहुंचाते हो, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, हमारे गांव रोनीजा में लगभग 50 साल से हर वर्ष रामलीला ऐसे ही धूमधाम से होती है और इस लीला में हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हमारे जो गांव के बच्चे हैं, जो बाहर से आए हुए जो बच्चे हैं, हमारे अतिथि हैं, उनका मन एकदम एक आधार रूपी बिंदु पर बना रहे और हमारे जो गांव के बच्चों हैं उनमें एक नई सीख मिले। उन्हें इस कहानी का पता चले कि जो हमारे राम थे, जो भगवान थे, वो पुरुषोत्तम राम थे, जिन्होंने अधर्म पर धर्म के लिए जो जीत, एक असत्य पर सत्य की जो जीत हुई थी, उसको उन्होंने दर्शाया है और उनकी जो लीला थी उसको हमारे गांव के बच्चे और जो दर्शक हैं वो समझ सकें। और भगवान की जो लीला है ये तो अपरंपार है। इससे हमको भी अपने आप में बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम भगवान राम की लीला में हर वर्ष इस तरीके से जो लीला रचाते हैं, अपना सहयोग देते हैं, तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है और बहुत सराहनीय लगता है। आज जगह जगह पूरे देश भर में रामलीला का आयोजन हो रहा है, बड़े ही शान शौकत से, हर्षोल्लास के साथ में। तो भगवान श्री राम का जो किरदार निभाया है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं हर गांव में, हर शहर में राम की लीला का मंचन होना चाहिए। बहुत सी ऐसी जगह हैं जिनको अभी तक भगवान राम की कथा के बारे में कुछ नहीं पता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हर घर में, हर घर के हर प्राणी में राम की कथा का ज्ञान होना चाहिए कि हमारे जो पुरुषोत्तम राम थे, उनकी कहानी क्या थी और उन्होंने अपनी लीला में जो उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी एक पुरुषोत्तम राम के रूप में, उसको जानने का प्रयास जन जन तक पहुंचना चाहिए और हर गांव में, हर शहर में ये लीला ऐसे ही चलती रहे, ऐसी मैं आशा और कामना और इस आपके माध्यम से मैं इस आभास कराना चाहता हूं लोगों को कि राम की लीला हर वर्ष हर जगह होनी चाहिए। एक लास्ट सवाल, जो आज जो अभिनय जो निभाया जा रहा है, आज किस चीज़ का अभिनय चल रहा है? देखिए, आज का जो है, आज का जो पैटर्न है हमारी लीला में, वो राम वनवास का है। जिस वक्त कैकेयी माता ने दशरथ जी से अपने 2 वरदान मांगे थे, 14 वर्षों का राम वनवास मांगा था और भरत के लिए राज, तो आज वही लीला दिखाई जा रही है। आज भगवान राम
14 वर्षों के लिए वन के लिए जाएंगे और आगे की लीला कल के पैटर्न के माध्यम से आगे की तरफ दिखाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ में लक्ष्मण जी हैं जो लक्ष्मण जी का किरदार निभा रहे हैं। आइए बात करते हैं। जी क्या कुछ कहना चाहोगे आज जो यहाँ पे गांव रोनीजा के अंदर जो रामलीला चल रही है और आप लक्ष्मण जी का किरदार निभा रहे हो? जय श्री राम। सभी दर्शकों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे गांव में हर साल रामलीला का मंचन होता है, बड़े धूमधाम से होता है। हमें बहुत खुशी होती है और यहाँ पर सब प्रजा देखने के लिए भी आती है। आप देख भी रहे होंगे, काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत श्रद्धा है हमारे गांव के अंदर, और पास के गांव हैं जितने भी, वहाँ के भी लोग आते हैं। तो हमें भी बहुत खुशी होती है कि हम लक्ष्मण का किरदार कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी जो है वो हमसे कुछ सीखे, भगवान राम के बारे में, भैया लक्ष्मण के बारे में, माता जानकी के बारे में। अच्छा, हमारे साथ में है जो सीता जी का रोल निभा रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? गोपाल दास। क्या कुछ कहना चाहोगे आज यहाँ सीता का पाठ करने को आपको मिला है और गांव रोनीजा के अंदर जो रामलीला का मंचन हो रहा है, तो क्या संदेश देना चाहोगे यहाँ के क्षेत्रवासियों को? यहाँ के गांव वासी मुझे बहुत मतलब कि बहुत ढेर सारा प्यार दिया। गांव वालों ने इतना प्यार मेरे को कहीं पर नहीं मिला। इतना प्यार दिया कि पलकों पर रखते हैं ये गांव वाले। ढेर सारा प्यार मिला। मैं इतना ही धन्यवाद दूंगा इनको कि मेरे को जिस साल आऊँ, अगली साल भी आप बुलाओ तो मैं आऊँ। तो आपका क्या नाम है आपका? मेरा अंशिका उपाध्याय। क्या कुछ कहना चाहोगे आज गांव रोनीजा के अंदर जो रामलीला का मंचन हो रहा है, आपका क्या किरदार है? मैं सखी भाव से हूँ और शकी मेरा किरदार है। हम लोग डांस करते हैं। सखी भाव से हूँ। मुझे बहुत दूर दूर तक जान पहचान है मेरी। बहुत अच्छा लगता है मुझे। और किस चीज़ का किरदार निभा रहे हो आप यहाँ? मैं सखी नृत्य। सभी क्षेत्रवासियों को मैं बहुत अच्छा मानती हूँ। यहाँ का गांव अच्छा है। गांव बहुत अच्छा है रोनीजा, और आप भी बहुत अच्छे हो। आप हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए हो यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। राजा दशरथ जी का जो रोल निभा रहे हैं भाई जितेंद्र जी, आइए बात करते हैं। जी क्या कुछ कहना चाहोगे आज यहाँ रामलीला का आयोजन हो रहा है, क्या लोगों को संदेश देना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से हमारी आवाज़ उन तक पहुँच रही है। और फिर मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो रामलीला का मंचन है, ये भगवान श्री राम के चरित्र को दर्शाता है। और सारे देश में मैं ये चाहता हूँ कि हर शहर में, हर गांव में रामलीलाओं का मंचन हो, जिससे हमारा समाज जागरूक हो और सबको ये पता लग सके कि भगवान राम का चरित्र कैसा था, कैसे उन्होंने अपने जीवन को जिया। फिर उसी के अनुग्रह करके सब लोगों को ऐसे ही अपने जीवन को जीना चाहिए। गांव रोनीजा के अंदर रामलीला का आयोजन हो रहा है। मैं सबसे पहले मीडिया प्रभात जी का अभिनंदन करता हूं। मैं आज की लीला में सुमंत जी का रोल निभा रहा हूं, जो राजा दशरथ जी के प्रिय मंत्री थे। उन्हीं की भूमिका में आज निभा रहा हूं। डालता है क्यों प्रभु ऐसे कड़े इंसाफ में, अपना आया भी नहीं आते। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राजेंद्र सिंह। क्या कुछ कहना चाहोगे आज यहाँ गांव रोनीजा की पावन भूमि पर रामलीला का आयोजन हो रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, हमारी बस्ती के अहोभाग्य हैं जो आज यहाँ राम का नाम लिया जा रहा है और प्रभु के दर्शन करके हमारे सबके धन्य भाग हैं। यहाँ जिस नगरी में राम का नाम होता है वहाँ देवों का वास होता है और वह नगरी बहुत अहोभाग्य होते हैं। इसलिए प्रभु के दर्शन करके हमारे। जी धर्मेंद्र भाई, क्या कुछ कहना चाहोगे आज यहाँ रामलीला का आयोजन हो रहा है? देखिए गुलशन जायसवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मीडिया के माध्यम से। मेरा नाम धर्मेंद्र है और मैं भी इस कमेटी में एक सदस्य हूँ। जो भी आदमी आते हैं उनका हम बार बार स्वागत करते हैं और व्यवस्था को देखते हैं। ये अमित जी हैं जो इनका बहुत बहुत आभारी हैं हम। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम सुभाष सिंह है। किस चीज़ का रोल निभा रहे हो आज यहाँ गांव रोनीजा के अंदर रामलीला का मंचन हो रहा है? मैं निषाद राज का रोल निभा रहा हूँ। क्या कुछ कहना चाहोगे इस क्षेत्रवासियों को, जो आने वाली नई पीढ़ी है, युवा जो आज यहाँ जो देख रही है और आने वाली पीढ़ी भी सीख ले मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाता है। और पाठ तो मैंने कई किए हैं, जनक का है और अब बाली का भी करूँगा। और राम के प्रति इस गांव रोनीजा की पावन भूमि पर रामलीला का आयोजन हो रहा है और क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगी, मैं बरेली से आए हैं यहाँ पर और बहुत अच्छा लग रहा है। रोनीजा की जो धरती है बहुत ही पावन है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत रेस्पेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ के रामलीला के जो भी हमारे कलाकार हैं बहुत अच्छे हैं और यहाँ के गाँव वासी हैं बहुत ही प्यारे हैं। ग्रेटर ऑफ बेस्ट में आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और ये रामलीला हर बार ऐसे ही अच्छी तरीके से होती रहे, मैं यही शुभकामना करती हूँ। सभी को शुभकामना देती हूँ, हैप्पी दशहरा अपनी तरफ से आने वाले टाइम के लिए। का धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारी आवाज़ के लिए दूर दूर तक पहुँचाएं, हमारे कलाकारों की प्रस्तुति लेके दूर दूर तक दिखाएं। मैं आपका बहुत बहुत अग्रवाल जी हैं, आइए बात करते हैं। जी अग्रवाल जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज गांव रोनीजा की पावन भूमि पर रामलीला का आयोजन हो रहा है और हजारों की बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर बैठ करके रामलीला का आयोजन का लुत्फ ले रहे हैं। देखिए, हर वर्ष की भांति रोनीजा में आयोजन किया जाता है और गांव के ही बच्चे हैं, ये सब नौकरी पेशे वाले बच्चे हैं, हम सब लोग मिलकर करते हैं। एक पटकथा पर्दे के अंदर होती है, एक बाहर मंच पे होती है, तो अंदर की व्यवस्था हम संभालते हैं। सारी पटकथा के किसको कैसे होता है सबको तैयार कराना, सबको पाठ कराना और एक अच्छे से जो हमारी लीला काफ़ी बातें यहाँ पे हुई हैं। यहाँ पे बताई है जो ठाकुर अमित गौड़ ने जो भगवान श्री राम का किरदार निभा रहे हैं और यहाँ गाँव रोनीजा से यहाँ रामलीला का मंचन का आयोजन हो रहा है और यहाँ एक जो भगवान श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो सच धर्म की लड़ाई अधर्म पर विजय पाई है और सच्चाई का एक रास्ता मार्गदर्शन दिखाया है लोगों को। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हजारों की बड़ी संख्या में, मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि काफ़ी गांव वाले और सभी समस्त क्षेत्रवासियों के काफ़ी हजारों की बड़ी संख्या में यहाँ रामलीला का आयोजन का लुत्फ ले रहे हैं जो गाँव रोनीजा के अंदर चल रही है। तो बने रहिए टुडे न्यूज़ 24 जीके के साथ। लाइक करें, कमेंट करें, मैं आपके साथ। सुनो मेरे लक्ष्मण वीर भैया तनक से, लक्ष्मण वीर कठिन बनी वहाँ पर तो नहीं रह पाओगे भैया, वहाँ रहना बहुत कठिन है। कैसे रह पाओगे भैया, तुम बहुत छोटे से हो।
हेलो हाँ साहब अच्छा तो यही है सीते कि तुम यही माता पिता की सेवा करो और उनका ध्यान रखो सीते। लेकिन अगर तुम नहीं मान रही हो तो ठीक है। अब इधर प्रभु उन्हें समझा रहे हैं, इधर लक्ष्मण जी अपने सखाओं में खेल रहे हैं। सावरे से मेरी मुलाकात हो गई, सावरे से मेरी मुलाकात हो गई, ओ सावरे से मेरी मुलाकात हो गई, सावरे से मेरी मुलाकात हो गई। सभी सपने में एक अनोखी बात हो गई, सभी सपने में एक अनोखी बात हो गई।
उस प्यारे के सपनों में खोए रही थी, उस प्यारे के सपनों में खोए रही थी। सखी कैसे मैं हो, सखी कैसे बताऊं करामात हो गई, सखी कैसे। माटी लदे कुम्हार के तो घास न लीरे। कबीरदास ने लिख दिया, राजा राज्य के मद में आकर के उस प्रभु के नाम को भूल जाता है, उसे अगले जन्म में गधे का जन्म मिलता है और सुबह से शाम तक माटी डाली जाती है और शाम को 6 बराबर कोई सुनता नहीं है। उस प्रभु के नाम को भूल जाते हैं, अगले जन्म में कुटिया का जन्म मिलता है और घर गली गली भौंकती फिरती कोई झूठ। अरे ना कृष्ण नाम लेना, अरे तू के मर जाए, तू मर जाए, तू के मर जाए।